भले वो लोगों को मोटिवेट करने में मुलव्वस थे या भले वो फिजिकल अटैक में मुलव्वस थे, उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा जब तक ये मुल्क कायम है इंशाअल्लाह और क़यामत तक कायम रहेगा, किसी को ऐसा मौका ना मिले कि वो किसी अदारे या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ ऐसी हरकत करे। मैं समझता हूँ कि ये जो रवायत चली, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बैठ के उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI के बारे में बातें की, कल मरियम नवाज ने जलसे में ऐसी बातें की। हमें इन बातों से रुक जाना चाहिए। हमें अपनी सियासत को अपनी सियासत तक रखना चाहिए। हमें किसी भी अदारे के सरबराह के खिलाफ, अगर इमरान खान ने की तो वो भी गलत की, हमें नहीं करना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे जो मुजाहिदीन, हमारे जो फौजी रोज़ अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, वो हमारे बच्चे हैं। मैंने 30 साल पाक फौज में नौकरी की। मैंने एंटी नारकोटिक्स के खिलाफ काम किया। मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस में 20 साल काम किया। मैंने ढोक काला खान में बारूद की जो 3 गाड़ियां पकड़ी, उनमें से एक गाड़ी मैं चला के तो उसको महफूज मकाम पे लेके गया। हम वो लोग हैं कि हमारे फौजी जवान अपनी जिंदगियां कुर्बान कर रहे हैं इस मुल्क और इस कौम के लिए। हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए। हमें अपनी सियासत को अपनी सियासत तक रखना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं आज फिर एक दफ़ा फिर ये कहता हूँ कि 9 मई के मजम्मत बहुत कम है, सजाएं मिलनी चाहिए जिन लोगों ने किए, ताकि आइंदा कोई ना हो। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कलीग्स हैं ये भी अपना इजहार ख्याल करें। राय तैमूर भट्टी साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हीं सारी बातों की कंटिन्यूटी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी आपकी ज़िंदगी में या आपकी सियासी ज़िंदगी में ऐसा मौका आता है जब आपको सियासत और रियासत, इन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। रियासत हमारी माँ है। हमारी रियासत के जो तमाम इदारे हैं, ख़ास तौर पे हमारे दिफाई इदारे, हमारा दिफा मजबूत है, हमारी रियासत कायम है तो हम सब कायम हैं, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ये जो पिछले दिनों में वाक़यात हुए, और अगर ऐसे वाक़यात को यहाँ पर ना रोका गया तो ये तो एक सियासत में रवश बन जाएगी कि जब कोई आए रियासत के दिफाई अदारों से सबसे टक्कर लें और अपनी रियासत को कमज़ोर कर दें। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और मैंने सियासत में से और रियासत में से, मैंने भी और हमारे इन तमाम जो हमारे रिस्पेक्टेड कोलीग्स हैं, हमारे हम ख्याल दोस्त हैं, हमने ये फ़ैसला किया है कि हम रियासत के साथ खड़े होंगे, हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। और हमारा जो भी अगला सियासी लाहेअमल होगा उसका हम सब मिल के दोस्त फैसला करेंगे। जिस तरह कर्नल साहब बता रहे थे कि और भी हमारे बहुत से दोस्त हैं जो हमारे साथ राब्ते में। सियासत का मकसद अगर इबादत की तरह करना है तो उसमें अपने हलके के लोगों के मसाइल हल करना है, अपने हलके के लोगों की जो आवाज़ है उसको ऐवानों तक पहुंचाना है, और अपनी रियासत की सालमियत में और अपनी रियासत की बेहतरी में अपना मुस्बत किरदार अदा करना है। और इंशाअल्लाह ताला हम सब लोग मिलके अपने सियासत के इस जज्बे से, जिससे हम अपने हलके की आवाज़ भी बन सकें और अपने मुल्क कौम की खिदमत भी कर सकें, उसको जारी और सारी रखेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो तमाम प्रेस क्लब के मीडिया के दोस्तों का, ख़वातीन का, सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम चौधरी इखलाक है, साबिक सूबाई वज़ीर था मैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तमाम दोस्तों के ऑलरेडी नोटिस में है, किस मकसद के लिए की जा रही है। आशिम डोगर साहब और तैमूर भट्टी साहब ने भी आपसे बात की है। देखें, आज पाकिस्तान में एक ऐसा वक्त आ गया है कि हमें सारी कौम को, सिर्फ MPs MNAs को नहीं, पूरी कौम को ये फैसला करना होगा
कि हमने अपने रियासत को बचाना है या अपने ज़ाती मफादात को और सियासत को बचाना है। जो 9 मई का वाक़या हुआ, इसकी मजम्मत 9 मई से ही शुरू है तमाम चैनल्स पर, तमाम सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर। मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया कि मेरे बड़े भाई ईस्ट पाकिस्तान में आर्मी की तरफ से पोस्टेड थे। मेरी आंखों के सामने बांग्लादेश बना है। मेरे भाई ने इस मुल्क के लिए 3 साल इंडिया में कैद काटी। ये सारे हालात मेरे आज भी आंखों के सामने हैं। 9 मई का वाक़या मुझे इसी तरह याद आ रहा है जिस तरह उस वक्त पाकिस्तान की सालमियत खतरे में थी। तो हमने मिलकर ये फैसला किया है, ख़ास तौर पर जो हालात मैंने देखे हुए थे अपनी जवानी में, तो मैं समझता था कि आज पाकिस्तान फिर दोबारा उन्हीं खतरात में घिर गया है। मैं यहाँ खराज तहसीन पेश करूँगा अपनी अफवाज पाकिस्तान को, जो हमेशा अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते आए हैं और देते रहेंगे। और यह सबसे मुश्किल काम है ज़िंदगी में अपनी जान की कुर्बानी देना। तो आज हम सब मिलकर, हम दोस्तों ने मशवरा किया है कि हम PTI से अलहदा हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम मिलकर मुशावरत करके कोई लाएमल तैयार करेंगे। और इस मौके पर मैं अपने हलके के लोगों को, जो वर्कर्स आज भी मेरे अपनी फैमिली से जुदा हैं, दरबदर हैं, डिफरेंट शहरों में हैं, मैं उन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने भी मेरे साथ जिस जज्बे के साथ खड़े रहे हैं, मैं उनको कभी भूल नहीं सकता। और इंशाअल्लाह ताला जो आने वाला वक्त होगा उनके साथ मिलकर ही लाएमल तैयार किया जाएगा। मैं एक बार फिर आप तमाम हज़रात का शुक्रगुजार हूँ। मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। हमारी रिक्वेस्ट है कि वो तमाम कारकुनान जो कि या जो भी शरपसंद थे जिन्होंने इन हमलों के अंदर हिस्सा लिया के अलावा जितने PTI के कारकुनान जिन्होंने कोई ऐसा किसी चीज़ का नुकसान नहीं पहुंचाया, जिन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल सा एक प्रोटेस्ट किया है, अगर उनके खिलाफ केसेस हैं तो वो भी ख़त्म किए जाएं। ये हमारे जवान हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये इस मुल्क का सरमाया है। और अगर कोई कारकुनान गिरफ्तार हैं तो उनको भी रिहा किया जाए। मामून तारड़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मामून तारड़ है जी, हाफिजाबाद से FPA था। एक तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये बता रहा हूँ कि मैं कोई रो के नहीं बता रहा कि मैं छोड़ रहा हूँ PTI। ये आजकल फैशन बना हुआ है। जो लोग रो रहे हैं, मुझे हिदायत अल्लाह उनको दे। रोने की ज़रूरत तब थी जब 9 मई वाला वाक़या हो रहा था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि हम लोगों ने हर चीज़ को पॉलिटिसाइज कर दिया हुआ है। सेकंड नंबर पे मैं सिर्फ ये चीज़ कहूँगा कि यार इस सारे मुल्क के जितने सियासतदान हैं, बड़े से लेकर छोटा, जितने भी, अब सारों को एक साइड पर तकड़ी पर रखें और एक तराजू के पल्ले में एक शहीद का खून का एक कतरा, वो मेरे ख्याल से बहुत उसका वेट ज़्यादा होगा हम सारे सियासतदानों से। हम लोगों ने अपनी सियासत को बड़ा करने के लिए पिछले 5 सालों से फैशन बना हुआ है। हर सियासी जमात जो है वो उठती है, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नारा लगाती है और वो समझती है जैसे एक ज़माने में एंटी अमेरिका एक लोगों के सेंटिमेंट्स को बनाया जाता था। अब लोग समझते हैं कि शायद एंटी या एस्टेब्लिशमेंट बात करेंगे तो लोग वोट देंगे। ये बहुत ही लम्हा फिक्री है सारे सियासतदानों के लिए, सब सियासी जमातों के लिए। ये मुल्क है, इस मुल्क के अदारे हैं, तो हम सब हैं। आखिर में मैं इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मेरे सारे कलीग्स बता रहे हैं कि हम अपना अगला जो सियासी लाएमल है वो जल्द उसका ऐलान करेंगे। अभी हम किसी सियासी जमात का हिस्सा बनने नहीं जा रहे, सिर्फ PTI से तलकी कर रहे हैं और 9 मई के वाक़या को कंडेम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जरा जगह चेंज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी सरदार मंसूर अली डोगर। मैं पाकपतन से 2 दफ़ा मैंने रहा हूँ, FPA भी रहा हूँ। अभी 2 माह पहले मैं PTI में शामिल हुआ था और उसका मुझे सूबे का टिकट अवार्ड किया खान साहब ने। तो और ये वाक़या हो गया। मेरा PTI से इतना लंबा चौड़ा फिर रफाकत नहीं है। तो वो 9 मई का वाक़या जो है उसने हमारे दिनों पे ये बात नक्श कर दी कि ये क्या हुआ, और वो 2-3 घंटे में जो कुछ हुआ वो किसी की समझ में नहीं आया और ना कुछ सोच सकता था और ना किसी के जहन में बात।
तो मेरे भाई उन वाक़यात ने हमें हरा के रख दिया है। मेरा तो लंबा चौड़ा पीटीआई से रिश्ता नहीं है, इसलिए हम पीटीआई छोड़ने का ऐलान भी करते हैं और इन वाक़यात की मजम्मत भी करते हैं। जो हमारी फ़ौज है वो हमारी हिफाजत की ज़ामन है और वो जब से पाकिस्तान बना है 1948 से लेकर उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की है और अपनी जानों के नजराने दिए हैं और वो शहीदों की बेशुमार लंबी लाइन लगी हुई है जिनकी बेहुरमती की जो सबसे हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, इस कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस है। तो मेरे भाई ये पता नहीं हमारे लीडरों को क्या होता है, ये जो हम एमपीए या एमएनए या वजीर होते हैं उन्हें तो पता नहीं इनका फौज के साथ क्लैश क्या होता है। हमें कोई ये बात समझ नहीं आई। मैं 10 साल एमएनए रहा हूँ, पहले मैं एमपीए रहा हूँ, मुझे तो एक दफ़ा भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि फ़ौज हमें मार रही हो या कुछ कर रही हो। लीडरशिप के साथ इनका कोई ना कोई बात चलती है जो ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है और सज़ा हम सब लोग भुगतते हैं। यहाँ की आवाम भुगतती है, हम भुगतते हैं और बग़ैर इल्म के भुगतते हैं कि हुआ क्या। तो ये मेरी गुजारिश है कि हम इस मजम्मत के साथ इस बात को कि हम फ़ौज के साथ हैं, फ़ौज के मुखालिफ हम लोग खड़े नहीं हो सकते, हमारे खून में ही नहीं। तो ये जो बातें हैं जितनी भी करते गए वो कम है। इस कौम को पता है कि 9 मई के वाक़यात ने दुनिया में जो मैसेज दिया है उस पर हमें कितनी शर्मिंदगी होगी और कितनी देर में ये डैमेज कवर होगा। तो खुदा के लिए इसके लिए हम सब लोग मिल के ये कोशिश करेंगे तो ये डैमेज कवर होगा। खुदा हाफ़िज़। और मैं एक बात आखिर में करना चाहता हूँ मैं इस मौके पे पाक फ़ौज को खराज तहसीन इसलिए पेश करना चाहता हूँ कि जब ये मॉब्स हमला कर रहे थे तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान आर्मी का हर सोल्जर मुसल्ला होता है। अगर उस दिन पाक फ़ौज एक इंतहाई मजबूत हिसाब के साथ अमल ना करती, रिस्ट्रेन का मुजाहरा ना करती तो बेशुमार वहाँ पे हलाकतें होनी थी जिसको शायद और ज़्यादा एक बुरा रंग दिया जाता। मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ापन करके उन्होंने ये बर्दाश्त कर लिया कि उनके ऊपर बाकायदा हमला किया गया, प्लानिंग के तहत किया गया। बहरहाल हमने पहले भी मजम्मत की है और अप्रिशिएट करते हैं कि उस दिन कत्ल व गारत से बच गए, इमलाक का नुकसान हुआ। इंशाल्लाह ये जो एक बीच में जो आई दरार ये भर जाएगी, ये आवाम इंशाल्लाह पाक फ़ौज के साथ, मुल्क के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। अभी वैसे आप सियासत में इन हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, वो नई पार्टी है, पुरानी पार्टी है, कुछ तो हमें बताते जाए। और दूसरा तो क्या आपका भी पासपोर्ट से करोगे सर, ये पंजाब में आप वजीर रहे इतना सा, क्या वजह है बयानिया ये क्यों डेवलप हुआ था इसके साथ का? बयानिया मैं समझता हूँ कि चंद अनासर थे कि जिन्होंने फीड किया इमरान खान को और उसके बाद ये सारा, और शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में भी वो सबसे पहले थे। ये ऐसा किया गया कि बताया गया कि शायद फ़ौज इनके खिलाफ है, इमरान खान को आने नहीं देना चाहती। मैं उसको कतई तौर पे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर 9 मई का वाक़या ना होता तो शायद इलेक्शन भी होता, पॉलिटिकल पार्टी अपना इलेक्शन भी लड़ती। दूसरी बात ये है कि हम बिल्कुल सियासत छोड़ने का ऐलान नहीं कर रहे, ये भी एक गलत, आप रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं मैं नहीं मानता इस बात को, ये सारे अभी कह रहे हैं, कल को आप सुनेंगे। तीसरी बात यह है कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि मेरे साथ, हमारे इन कोलीग्स के साथ बेशुमार हमारे तहरीक इंसाफ के जो साबका मेंबरान हैं वो शामिल हैं। हम मिलेंगे, अपना मुतफ़िका, हम अपने हल्के की आवाम को इस तरह नहीं छोड़ सकते कि हम दुम दबा के भाग जाएँ और घरों में बैठ जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 वो हैं कि जो ना गिरफ़्तार हुए हैं, ना कोई ऐसा प्रेशर है। मैं पाक फ़ौज की ऐसी यूनिट से हूँ, शायद कुछ लोगों को अंदाज़ा होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर आप यकीन कीजिए कि 9 मई के बाद वो जो वाक़यात हैं वो ऐसे ज़हन पे, मैं खुद फ़ौज में रहा हूँ, मैंने वर्दी पहनी है, कैसे आप कोर कमांडर के घर पे हमला कर दें, कैसे आप एक निशाने हैदर वाले शहीद की तस्वीर को नीचे ज़मीन पे डालें और उसके ऊपर डंडे बरसाएं। ये दुनिया के किस मुल्क में होता है? क्यों फ़ौज के खिलाफ इतनी नफरत बना दी गई? मैंने पहले भी कंडेम किया है हर उस सियासी जमात के लीडर को जो पाकिस्तान आर्मी के, भले वो साबका भले मौजूदा, ये हमें रवश खत्म कर देनी चाहिए। हमें सियासत आपस में रखनी चाहिए। हम नून लीग के खिलाफ हैं तो नून लीग के खिलाफ बोलना चाहिए।
तो ये हमारा मुत्तफिका लायमल है जी। इंशाल्लाह हम मिलके एक जल्द आप लोगों को बताएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, आप कारकुनान की आज़ादी के हवाले से बात करें, उनको रिहा कर देना चाहिए। आप 500 के हल्कों में से कितने कारकुनान हैं जो आपको लगता है जिनको मासूम है गिरफ्तार किया गया? मेरे हल्के से ऑब्वियसली 2-3 लोग हैं और बस उनकी मैं समझता हूँ उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, जो कि मैं आज भी एक सियासी कारकुन का हक समझता हूँ। ये एक आईनी हक है। सिर्फ हम समझते हैं कि लाइन वहां पे ड्रॉ हुई कि जब आप एक फौजी जो मलकियत थी एक प्रॉपर्टी के अंदर घुस गए। आपने अगर प्रोटेस्ट करना था तो आप रायवेंड क्यों नहीं गए? आपने प्रोटेस्ट करना था आप कराची में बिलावल हाउस क्यों नहीं गए? वाई डिड यू गो टू कोर कमांडर्स हाउस? कोर कमांडर ने आपका क्या बिगाड़ा है? और वो इतना दिल खराश सीन है कि इंतहाई के फौज के एक सीनियर अफसर बेबस खड़े हुए चंद लोगों के आगे। अगर उस वक्त वहां पे 1 प्लटून या 2 प्लटून आ जाती तो आपको पता है मिसाइल से लेके तो पिस्टल तक उनके पास हथियार हैं। कितना उन्होंने सब्र जब्त का काम लिया। कोर कमांडर उनको अपोलोजेटिकली मना करते रहे। ये वो वाकयात हैं जो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं और ये आइंदा मुल्क में अल्लाह करे कि ये कभी दोहराना जाए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी आप कंडेम कर रहे हैं इन सारे वाकयात को, और जो फौज के खिलाफ बयानिया खान साहब ने बनाया उसको भी आप कंडेम कर रहे हैं। ये बताएं कि जब आप पार्टी के अंदर थे, आपके पास सिक्योरिटी के सारे मामला से आप खबर भी थे, जो स्ट्रेटेजी होती है, आपने उस वक्त कंडेम क्यों ना किया, या उसके ऊपर खान साहब को कोई मशवरा क्यों ना किया? बहुत मशवरे दिए थे। अब मैं व्हेन यू आर पार्टिंग वेज, जब आप अलहदगी इख्तियार कर रहे हो तो फिर आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरा बहुत अच्छा एक तल्लुक गुजरा, मगर साथ ही शायद आप लोगों के ये इल्म में है कि मैं वज़ीर दाखिला था। अडयाला जेल के बाहर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा जी शहबाज गिल के ऊपर अडयाला जेल में तशद्दुद नहीं हुआ। मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ। मैंने कहा कि अगर लॉन्ग मार्च होगी तो इसमें हम पंजाब पुलिस इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं उस वक्त भी बैलेंस बात करता रहा। आप कभी भी पुलिस एक सूबे की लेके वफाक पे चढ़ाई नहीं कर सकते। मैं जो अपनी मैं समझता हूँ कि मेरी कम अकली थी या जो भी था, मैं उसके मुताबिक ज़रूर मशवरे देता रहूँ, मगर खान साहब को मशवरे देने में और ज़्यादा लोगों का मैं उस कैटेगरी में नहीं था। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको भी अच्छी ज़िंदगी दे। हमारे लीडर थे, आज भी अलहदगी इख्तियार करते हुए हमारी तरफ से कुछ नहीं है। हम जो सियासी तौर पे बेहतर समझ रहे हैं वो करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नहीं, हमारा काफ़ी किसी लीग से कोई तलक नहीं है। हम इस वक्त एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में हैं और इंशाल्लाह जल्द आप भाइयों के सामने, बहनों के सामने पेश होंगे।